हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए फिर एक नई कहानी जिसका नाम है लेट्स ब्रेकअप। जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है गर्वित और छवि की। आइए शुरू करते हैं। सुबह के 10 बज रहे थे। गर्वित अपने बिस्तर पर उल्टे लेटा हुआ था। उसने सिर्फ जींस पहनी थी, बाकी बदन पर कोई कपड़े नहीं थे। खिड़की से आती धूप जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुली। वह नींद में कुनमुनाया और जैसे ही मुंह फेरने को हुआ उसके फोन पर एक मैसेज आया। गर्वित ने फोन उठाया और अधखुली आंखों से अपने फोन में आई मैसेज को देखने लगा। मैसेज छवि का था। छवि का नाम देखते ही उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। मुस्कुराते हुए उसने मैसेज को खोला जिसमें लिखा था लेट्स ब्रेकअप। ये देखते ही गर्वित के होंठों से मुस्कान गायब हो गई। उसे अपने सीने में एक चुभन का एहसास हुआ। वह उठ बैठा और छवि को फोन लगाते हुए खिड़की की तरफ चला आया। छवि को खो देने के डर से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी और चेहरे पर दर्द। जैसे जैसे रिंग जा रही थी उसके चेहरे का दर्द बढ़ता जा रहा था और फिर एकदम से आवाज आई, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया कुछ देर बाद संपर्क करें। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? पिकअप द फोन छवि। डैम, हो क्या गया है तुम्हें? गर्वित ने कहते हुए दोबारा फोन लगाया, लेकिन इस बार भी वही हुआ जो पहले हुआ था। फोन कट गया। वह तीसरी बार फोन लगाता इससे पहले ही एक और मैसेज आया। ये भी छवि का ही था जिसमें लिखा था हेलो कैफे एट 5 PM। गर्वित ने मैसेज की परवाह ना करते हुए एक बार फिर छवि का नंबर डायल किया, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ था। गुस्से में गर्वित ने फोन फेंक दिया। गनीमत था कि उसका फोन जाकर बिस्तर के बगल में रखे बीन बैग पर गिरा। गर्वित अपना सर पकड़कर बिस्तर पर आ बैठा और बीते दिनों की अपनी सारी गलतियों को याद करने लगा, जिससे वो ये पता कर सके कि छवि ने एकदम से उसे ब्रेकअप करने को क्यों कहा। जब कुछ समझ नहीं आया तो वह वापस बिस्तर पर गिर गया। उसके चेहरे पर उदासी छाने लगी और छवि के साथ बिताए एक एक पल उसकी आंखों के सामने आने लगे। 5 साल पहले गर्वित की मुलाकात छवि से हुई थी, कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में, और तब से ही दोनों साथ साथ थे। उनकी रिलेशनशिप के बारे में पूरा कॉलेज जानता था। जितना प्यार था उतने ही झगड़े भी होते थे। कॉलेज के बाद छवि ने जॉब ज्वाइन कर लिया, लेकिन गर्वित अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता था। वह आरजे बनना चाहता था और उसके लिए काफी मेहनत भी कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे वो मुकाम हासिल नहीं हुआ। 1 महीने से ज्यादा वह कहीं काम नहीं कर पाता अपने गुस्से और एटीट्यूड की वजह से, और निकाला जाता। इसके बाद कई हफ्तों तक वह अपने फ्लैट के कमरे में पड़ा रहा। फिर दोस्तों के साथ। अपनी लाइफ और अपने करियर को लेकर गर्वित बिल्कुल सीरियस नहीं था। वह सिर्फ एक इंसान के लिए सीरियस था और वो थी छवि। गर्वित उससे इतना प्यार करता था कि किसी और लड़की से बात करना तो दूर, वह उसकी तरफ देखता तक नहीं था। दोनों साथ में बहुत खुश थे। वीकेंड पर दोनों साथ होते, साथ घूमते, साथ खाना खाते, साथ में कोई अच्छी फिल्म देखते, और उसके बाद 6 दिन के लिए छवि फिर बिजी हो जाती और गर्वित उसे याद करता। पिछले 1.5 महीने से गर्वित जॉबलेस था। कुछ FM कंपनी से उसे मेल भी आए, लेकिन उसने चेक नहीं किया और ना ही करना चाहता था। वह अब कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे छवि हमेशा हमेशा के लिए उसके पास रुक जाए। कमरे का दरवाजा खुला। काम वाली बाई गर्वित के कमरे में आई, झाड़ू लगाया और चली गई, लेकिन गर्वित को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह बिस्तर पर वैसे ही पड़ा रहा और दीवार पर लगी घड़ी को देखता रहा। 5 बजने में अभी 6 घंटे थे। गर्वित घड़ी के उस कांटे को देखता रहा, लेकिन वक्त बहुत धीमे गुजर रहा था। बाई अपना काम करके जा चुकी थी। इन 6 घंटों में कई बार गर्वित का फोन बजा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। 4 बजे तक वह घड़ी को वैसे ही देखता रहा और फिर एकदम से उसे छवि के मैसेज की याद आई और वह तैयार होकर घर से निकल गया। गर्वित 4:45 बजे ही कैफे पहुंच गया और छवि का इंतजार करने लगा। उसकी आंखों में अभी भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार कैफे के दरवाजे की तरफ देख रहा था, लेकिन छवि नहीं आई। गर्वित ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाया
और उन्हें होठों से लगाकर सोच में डूब गया। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि पिछले 5 मिनट से छवि उसके बगल में खड़ी है। गर्वित, छवि ने कहा तो गर्वित चौंका जैसे नींद से जगा हो। छवि को देखते ही वह उठ खड़ा हुआ और उसके सामने आकर उसके कंधों को पकड़कर कहने लगा, छवि, ये सब क्या है? तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो, लेकिन क्यों? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? हमारे बीच सब अच्छा चल रहा था, फिर ये अचानक ब्रेकअप? कह दो कि ये झूठ है। तुम तो मजाक कर रही हो ना? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो। तुम मजाक कर रही हो ना? ये सच है गर्वित, मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ, छवि ने बिना किसी भाव के कहा। तो गर्वित एक झटके में उसके कंधों को छोड़ देता है। उसे समझ नहीं आया कि वह छवि से क्या कहे। वह बेचैन हो गया। उसने अपने हाथ को अपने मुंह से लगा लिया। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये बात उसकी छवि कह रही है। वो छवि जो उससे बहुत प्यार करती है, वो छवि जो उसे चाहती है। उसने छवि की तरफ देखा और कहा, छवि, तुम जानती हो ना मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टॉप ऑल दिस ना प्लीज। हम इतने दिनों बाद मिले हैं, चलो तुम्हारी फेवरेट कॉफी पीते हैं। तुम यहाँ बैठो। गर्वित ने छवि के कंधों को पकड़कर उसे सामने वाली कुर्सी पर बिठा दिया। इस वक्त वह बिल्कुल ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसने छवि की बात को सुना ही नहीं। छवि यहाँ उससे ब्रेकअप करने आई थी। उठी और गर्वित को रोककर अपनी तरफ करके थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मैं यहाँ ब्रेकअप करने आई हूँ गर्वित, ये पागलपन बंद करो तुम। छवि की आवाज सुनकर वहां बैठे लोग उन दोनों को देखने लगे। गर्वित ने देखा तो वह छवि के करीब आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर कहा, क्या कर रही हो तुम? सब देख रहे हैं, हम बाहर चलकर बात करते हैं। कहते हुए गर्वित जैसे ही उसे बाहर ले जाने लगा, छवि ने अपना हाथ झटका और कहा, मुझे यही बात करनी है। गर्वित रुक गया और छवि की तरफ पलटकर कहा, कहो मत, ये बताओ कि क्यों करना है ब्रेकअप? आखिर मैंने किया क्या है? हाँ। छवि ने सुना तो उसके चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए और वह कहने लगी, जस्ट लुक एट यू गर्वित, क्या कर रहे हो तुम अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ? कॉलेज छोड़े इतना वक्त हो चुका है तुम्हें, लेकिन तुमने अपने लिए किया ही क्या है? 2 साल में 16 नौकरी से निकाले गए हो तुम, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है, जॉब नहीं है, खुद का घर नहीं है। जो है उसका रेंट भी तुम्हारे पेरेंट्स भरते हैं। अपने उस बेकार सपने के पीछे तुम क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहे हो? क्या रखा है उस आरजी की नौकरी में? पहले मुझे लगा ये तुम्हारा बचपना है, धीरे धीरे तुम सब भूल जाओगे, लेकिन नहीं, तुम्हें उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। कितनी बार मैंने तुमसे इस बारे में बात की, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अपने आप को, क्या हो तुम? कुछ भी नहीं। फिर भी मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाया और तुमने क्या किया? तुमने उनसे कहा कि तुम्हारी सेकंड प्रायोरिटी हूं मैं, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा सपना है। मैंने तुम्हें बदलने की बहुत कोशिश की गर्वित, लेकिन तुम नहीं बदले। तुम एक जिद्दी और गुस्सैल इंसान हो जिसके साथ मैं तो क्या दुनिया की कोई लड़की नहीं रह सकती। मैंने फैसला किया है, हम ब्रेकअप करेंगे। इसके बाद तुम अपनी लाइफ जैसे चाहो जी सकते हो। छवि की एक एक बात गर्वित के कानों में पिघले शीशे से उतर रही थी, लेकिन वह खामोश रहा। उसने छवि की कही बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके कानों में सिर्फ वो आखिरी शब्द गूंज रहे थे कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। एक बार फिर उसने छवि के कंधों को थामा और कहने लगा, छवि लिसन टू मी, मैं बदल जाऊंगा। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा। बस ये ब्रेकअप वाली बातें मत करो। आई नो मैं अपने सपनों को लेकर बहुत क्रेजी हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम साथ में कितने अच्छे लगते हैं, खुश हैं। प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज ट्रस्ट मी। मुझे एक मौका दो, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। लीव मी। गर्वित छोड़ो मुझे, गर्वित छोड़ो मुझे, छवि ने कहा। छवि प्लीज, छवि मेरी बात सुनो, ठंडे दिमाग से सोचो, इसका हल भी तो निकाला जा सकता है। झगड़े पहले भी हुए हमारे बीच, लेकिन हमने कभी ब्रेकअप का नहीं सोचा। छवि प्लीज। गर्वित के हाथ कंधों से हटकर छवि के बाजुओं पर चले आए और इस वक्त छवि को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। छवि ने गुस्से में गर्वित को पीछे धकेला और कहा, तुम्हारे इसी पागलपन की वजह से मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। घुटन होती है मुझे तुम्हारे इस जबरदस्ती के प्यार से।
तुम्हारी इन बातों से, तुम्हारी बर्ताव से। तुम्हें याद भी है गर्वित आखिरी बार हमारे बीच बात कब हुई थी? नहीं, तुम्हें कुछ याद नहीं है। तुम्हें तो ये तक याद नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते थे। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती, इसलिए सब खत्म करते हैं, अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। गुड बाय। गर्वित को इस वक्त छवि की कोई बात सुनाई नहीं थी। बस उसका कहा गुड बाय उसे अपने सीने में किसी फांस की तरह चुभता महसूस हुआ। वह छवि के सामने आया और कहा, छवि मुझे बस एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज के बाद मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा। प्लीज छवि मत जाओ, प्लीज। गर्वित, मैंने कहा गुड बाय, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। कहकर छवि वहां से चली गई। बदहवास सा गर्वित छवि के पीछे पीछे आने लगा और उससे रिक्वेस्ट करने लगा, छवि मत जाओ। छवि शहर में मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। छवि मेरी बात सुनो प्लीज। छवि हमारे 5 साल के रिलेशनशिप का ये अंत नहीं हो सकता। छवि मेरी बात सुनो। कहते हुए वह उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है, लेकिन छवि गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़वाती है और चली जाती है। छवि की इस हरकत पर गर्वित को गुस्सा आता है और वह थोड़ी तेज आवाज में कहता है, अरे मजाक है क्या? रिश्ता हमारा था तो फैसला एक तरफा क्यों? ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो? छवि हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, मेरे लिए ना सही मेरे प्यार के लिए रुक जाओ। छवि मत जाओ, लिसन टू मी। छवि मत जाओ प्लीज, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मत जाओ। गर्वित की आंखों में गुस्से और बेबसी के मिले जुले भाव नजर आने लगे। उसकी बातों का छवि पर कोई खास असर नहीं हुआ। उसने गाड़ी रुकाई और उसमें बैठकर जाने लगी। गर्वित ने देखा तो दरवाजे को पकड़ लिया और कहा, छवि मेरी बात सुनो। जो भी है हम बात करके शॉर्ट आउट करते हैं ना, प्लीज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है गर्वित, मुझे जाने दो। हमारे बीच जो कुछ था वो सब खत्म हो चुका है, छवि ने सामने देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर गर्वित को गुस्सा आ गया और उसने गाड़ी के दरवाजे को जोर से बंद करते हुए कहा, तो जाओ। गाड़ी वहां से चली गई, लेकिन अगले ही पल गर्वित को फिर याद आया कि छवि हमेशा के लिए जा रही है। वह पागलों की तरह गाड़ी के पीछे भागा। वह भागते हुए एक बार फिर छवि से रिक्वेस्ट करने लगा, छवि आई एम सॉरी। छवि मैं बदल जाऊंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्लीज मुझे एक मौका दो। मेरी बात सुनो, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। छवि मैं बदल जाऊंगा, प्लीज मत जाओ, प्लीज। छवि ने गाड़ी का शीशा चढ़ाया और वहां से चली गई। गर्वित को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह इस वक्त क्या करे, कैसे समझाए छवि को। वह सड़क के बीचों बीच था और गाड़ियां गुजर रही थी। अपना सर पकड़े बदहवास सी हालत में वह चला जा रहा था और अचानक एक गाड़ी से टकरा गया। अरे भाई देख के! गाड़ी में बैठा आदमी चिल्लाया। गर्वित उसे सॉरी बोलकर वहां से चला गया। गर्वित छवि के घर के सामने चला आया और वहां बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। रात के 10 बजे छवि अपने दोस्तों के साथ आई और उन्हें बाय बोलकर जैसे ही जाने लगी, गर्वित उसके पास आया और कहा, छवि प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। तुम इस रिश्ते को ऐसे खत्म नहीं कर सकती। झगड़े किसके बीच में नहीं होते यार, लेकिन कोई ऐसे हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जाता। गर्वित जाओ यहां से, छवि ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। छवि हो क्या गया है तुम्हें? सब ठीक था हमारे बीच, फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज मत करो ये सब, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। छवि प्लीज, मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज। कहते कहते गर्वित की आंखों में आंसू आ गए। आई डोंट केयर गर्वित, कैफे में ऑलरेडी तुम बहुत कुछ बोल चुके हो, अब यहाँ तमाशा मत करो। प्लीज जाओ यहाँ से और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे और ना ही तुम यहाँ कभी आना। कहते हुए छवि वहां से चली गई। गर्वित घुटनों के बल वहीं गिर पड़ा और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस ब्रेकअप की वजह क्या थी। वह छवि से बहुत प्यार करता था और इसलिए उसने छवि के अलावा कभी किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं, अपने करियर के बारे में भी नहीं। जब आंखों के सारे आंसू बह गए तो गर्वित उठा और अपने बाजू से अपनी आंखों को पोंछा और धीमी चाल में रेंगते हुए वहां से चला गया। देर रात वह अपने फ्लैट पर पहुंचा। फ्लैट का दरवाजा खुला था और लाइट भी ऑन थी। गर्वित अंदर आया, देखा अंदर उसका दोस्त जतिन बैठा था। जतिन ने गर्वित को देखा तो उसके पास आया और कहा, ए कहाँ था तू?
अपना फोन चेक कर, 100 बार फोन किया है तुझे, और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? कुछ हुआ है क्या? मेरे पास छवि का फोन आया था, उसने कहा उसने तुझसे ब्रेकअप कर लिया है। तू ठीक तो है ना? गर्वित ने जतिन का हाथ झटका और डाइनिंग की तरफ आकर पानी का ग्लास उठाते हुए कहा, तू यहाँ क्यों आया है? मुझे लगा छवि से ब्रेकअप के बाद तू कहीं डिप्रेस ना हो जाए और दारू। कहते कहते जतिन रुक गया। तुझे क्या लगता है ब्रेकअप के बाद दूसरे लड़कों की तरह मैं दारू पीऊंगा, उसे याद करके आंसू बहाऊंगा? मैं उसे वापस लेकर आऊंगा अपनी जिंदगी में, इस घर में। वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने कह दिया तो हो गया क्या ब्रेकअप? मैं नहीं मानता ऐसे किसी ब्रेकअप को। कहते हुए गर्वित ने हाथ में पकड़ा ग्लास दीवार पर दे मारा और वहां कांच के टुकड़े फैल गए। ए, पागल हो गया क्या तू? ये सब क्यों कर रहा है? वो तेरे साथ रहना नहीं चाहती तो जाने दे उसे। लड़कियों की कमी नहीं है और मिल जाएगी। जतिन ने उसे संभालते हुए कहा। ऐसे कैसे जाने दूं उसे? हाँ, जब उसे मेरी जरूरत थी तब तक मैं उसके साथ था, तो आज जब मुझे उसकी जरूरत है तो वो मेरे साथ क्यों नहीं है? वो मुझे गुड बाय कैसे कह सकती है? गर्वित ने चिल्लाकर कहा। उसकी आंखों से फिर आंसू छलकने लगे। मैं उसे नहीं भूल सकता यार। उसने कहा था वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैंने कभी उसे हर्ट करने का नहीं सोचा। उसने जैसा चाहा मैं वैसा बनकर रहा उसके साथ। हर वीकेंड जब वो मेरे साथ होती थी तो मुझे लगता था दुनिया की सारी खुशियां मेरे पास है। और उस एक दिन के लिए जब मैं पूरे वीकेंड का इंतजार करता था तो लगता था मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है। खराब से खराब मूड भी उसकी एक स्माइल से ठीक हो जाता था। उसके एक मैसेज का मैं घंटों इंतजार करता था। वो जब गुस्सा हो जाती थी तो उसे मनाने के लिए स्टूपिड थिंग्स किया करता था। तुझे याद है उस दिन पूरा शहर बंद था और उससे मिलने के लिए मैं पैदल ही घर से निकल गया, पूरे 60 किलोमीटर। तुझे कैसे याद नहीं होगा, उस रात तूने ही मेरे पैर दबाए थे। छवि सिर्फ एक इंसान नहीं थी मेरी जिंदगी, बल्कि वो उम्मीद थी जिसे देखकर मैं जीता था, खुश होता था, मुस्कुराता था। वो ऐसे चली जाएगी तो मेरा होगा क्या? क्या बचेगा मेरे पास? 5 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जब मैं उसके बारे में सोचकर मुस्कुराया ना हो। वो मेरे साथ नहीं होती थी फिर भी लगता था जैसे वो मेरे साथ है। तुझे पता है उसने एक मामूली सी बात पर मुझसे ब्रेकअप कर लिया, और वो मामूली सी बात यह है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा। मैं करना चाहता हूं लेकिन सब उलझा हुआ है जिसे सिर्फ वो सुलझा सकती है। वो अगर मेरे साथ रही तो मैं सब ठीक कर लूंगा। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। तू उससे बात करना यार प्लीज। उसे बोलना वापस आ जाए। मैं उसे कभी कुछ नहीं कहूंगा, बस वो मेरे साथ रहे, मुझे प्यार करे जैसे वो हमेशा करती थी। गर्वित की इमोशनल बातें सुनकर एक बार के लिए जतिन का दिल भी भारी हो गया, लेकिन उसके लिए गर्वित को इस बात का एहसास दिलाना बहुत जरूरी था कि छवि उसकी जिंदगी से जा चुकी है और वापस नहीं आएगी। उसने अपना हाथ गर्वित के हाथ पर रखा और कहा, वो अब कभी नहीं आएगी गर्वित, उसे भूल जा। गर्वित ने सुना तो उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए और वह फिर सिसकने लगा। रोने से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। रोते रोते उसने अपना सर जतिन की गोद में टिका दिया। इस वक्त उसके लिए अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था। जतिन ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूं इस वक्त तू बहुत तकलीफ में है, लेकिन तुझे छवि को भूलना होगा। एक लड़की के लिए तुझे इस तरह रोने की जरूरत नहीं है। तू सुन रहा है ना? गर्वित ने कोई जवाब नहीं दिया तो जतिन ने देखा कि वह सो चुका है। जतिन उसका सर सहलाने लगा। गर्वित की हालत देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पिछले 2 साल से जतिन गर्वित को जानता था। दोनों एक इंटरव्यू के दौरान मिले थे और दोनों का ही सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जतिन वहीं जमीन पर बैठा रहा। उसने बिस्तर से कंबल खींची और गर्वित को उड़ा दी। कुछ देर बाद उसे भी नींद आने लगी तो उसने अपना सर पीछे दीवार से लगा लिया। सुबह गर्वित की आंख खुली। उसने खुद को जमीन पर पाया तो उठा और जतिन को भी उठाया। जतिन आंखें मसलते हुए बाथरूम की तरफ चला गया। गर्वित ने अपना फोन उठाया इस उम्मीद में कि शायद छवि का कोई मैसेज हो, लेकिन उसके चेहरे पर फिर उदासी छा गई। उसने फोन साइड में रख दिया। जतिन बाथरूम से बाहर आया और कहा, सुन, जो हुआ उसे भूल जा और अपने करियर पर ध्यान दे। मैंने कुछ दिन पहले ही एक कंपनी को तेरा रिज्यूम भेजा था। 10 बजे इंटरव्यू, तो तैयार होकर चला जा।
मैं तुझसे वहीं मिलूंगा। गर्वित खामोशी से जमीन को देखता रहा तो जतिन उसके पास आया और बगल में बैठकर उसके कंधों को थामकर कहा, ब्रेकअप होना था, हो गया, अब मूव ऑन कर। मैं चलता हूं और हाँ, तू वक्त से पहुंच जाना। कहते हुए जतिन उठा और चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद गर्वित उठा, बाथरूम में फ्रेश होकर आया और कमरे से बाहर निकल गया। डाइनिंग पर कल सुबह का खाना रखा हुआ था। गर्वित ने ढक्कन उठाकर देखी और फिर फ्रिज की तरफ बढ़ गया। फ्रिज खाली थी, उसमें सिर्फ दूध के बॉटल्स और पानी रखा था। गर्वित ने उसे भी बंद कर दिया और सोफे पर आकर बैठ गया। छवि की यादों ने उसे फिर घेर लिया। वह चाहकर भी उन पलों को भूल नहीं पा रहा था जो उसने छवि के साथ बिताए थे। घंटों वह वहीं बैठा रहा, फिर नहाकर फ्लैट से बाहर निकल गया। जतिन के कहने के बाद भी गर्वित इंटरव्यू देने नहीं गया। दिन भर वह सड़कों पर घूमता रहा। हर वो जगह उसे छवि की याद दिला रही थी जहां उसने छवि के साथ वक्त बिताया था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात होने को आई, लेकिन गर्वित घूमता रहा। जब भूख लगी तो सड़क किनारे वाले ठेले के पास डिवाइडर पर बैठ गया। ठेले वाला उसे जानता था शायद, इसलिए बिना गर्वित के कुछ कहे उसने 4 अंडों की ऑमलेट बनाकर उसे दे दी। 2 दिन से भूखे गर्वित के सामने खाना आया तो उसने जल्दी से प्लेट ली और जल्दी जल्दी खाने लगा। खाते खाते भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और इस वक्त वो बहुत दुखी था। उसे छवि की याद आ रही थी। उसने आधा खाया और फिर पैसे देकर वहां से चला गया। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना भी गुजर गया, लेकिन गर्वित अभी भी खुद को इन सब से बाहर निकाल नहीं पाया। एक शाम जतिन जबरदस्ती उसे एक पब में ले आया ताकि उसका मूड ठीक हो। जतिन के लिए गर्वित ने थोड़ी बात भी की। जतिन के और दोस्त भी वहां मौजूद थे। गर्वित को उनसे बात करते देखकर जतिन को थोड़ा अच्छा लगा। जतिन बार काउंटर की तरफ चला आया। गर्वित ने देखा तो वह भी उसके बगल में आ बैठा और कहा, 1 बियर प्लीज। पर तू तो कभी नहीं पीता। जतिन ने हैरानी से कहा, तूने कहा था ना मूव ऑन करने के लिए, ये उसी के लिए है। चीयर्स। गर्वित ने अपनी बियर का ग्लास जतिन के ग्लास से टकराते हुए कहा, सुनकर अच्छा लगा, चीयर्स। जतिन ने भी कहा। 1-2 घूंट पीने के बाद गर्वित ने अपनी गर्दन जतिन की ओर घुमाई और कहा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम पास्ट में जाकर सब ठीक कर सके? नहीं, और तुझे ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जो कुछ होता है वो किसी न किसी रीजन से ही होता है। छवि और तेरा मिलना इत्तेफाक था, लेकिन तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हारी किस्मत, जतिन ने कहा। गर्वित की आंखों में नमी उतर आई, गले में चुभन का एहसास होने लगा और उसने कहा, उसकी याद आती है, बहुत याद आती है यार। उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। हे गर्वित, अच्छा हुआ तुम यहां मिल गए। छवि ने आकर गर्वित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। छवि को वहां देखकर गर्वित का दिल धड़क उठा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि छवि वहां थी। उसने अपना ग्लास रखा और छवि की तरफ पलटा। छवि के साथ एक लड़का भी था जिसे देखकर गर्वित थोड़ा अपसेट हो गया। ये राघव है, हम दोनों एंगेजमेंट कर रहे हैं। वेट, कल हमारी एंगेजमेंट है, तुम जरूर आना। छवि ने अपने पर्स से सगाई का कार्ड निकालकर गर्वित के हाथ में रख दिया। चले बेबी, राघव ने कहा तो छवि दोनों को बाय बोलकर चली गई। गर्वित कुछ कह ही नहीं पाया, बस खाली आंखों से उस कार्ड में छपे नाम को देखता रहा। जतिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चल घर चलते हैं। गर्वित ने अपना जैकेट उठाया और बाहर जाने के लिए निकल गया। चलते चलते उसने सगाई के उस कार्ड को डस्टबिन में डाल दिया और ये देखकर जतिन को तसल्ली हुई कि अब वो छवि को भूल जाएगा। अगली शाम छवि की सगाई थी। गर्वित को इससे दूर रखने के लिए जतिन उसे घर से बाहर ले आया। उसने बाकी दोस्तों को भी बुला लिया। सभी बैठकर बातें कर ही रहे थे, खा पी रहे थे। बस गर्वित अपनी उंगलियों में पकड़ी अंगूठी को देख रहा था। उसे खामोश देखकर एक लड़के ने कहा, ए गर्वित, आज तो छवि की एंगेजमेंट है ना, तू गया नहीं? कैसे जाएगा, छवि ने तो इसको लात मार दी। दूसरे लड़के ने कहा तो जतिन को छोड़कर बाकी सब हंसने लगे। गर्वित ने सुना तो अंगूठी को अपनी जेब में डाला और बाइक स्टार्ट कर जतिन की तरफ देखा तो जतिन ने कहा, कहाँ जा रहा है तू? उसे गुड बाय कहने, गर्वित ने कहा और चला गया।
जतिन ने भी बाकी दोस्तों को गर्वित के साथ चलने को कहा और सब अपनी अपनी बाइक्स लिए चल पड़े। कुछ देर बाद सभी छवि की सगाई में पहुंचे। छवि ने देखा गर्वित आया है तो वह उसे देखकर मुस्कुराई। गर्वित उसके पास आया और कहा, थैंक यू। हाँ, थैंक यू, लेकिन किस लिए? छवि ने कहा, बस थैंक यू। गर्वित ने कहा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में नमी थी। वह राघव की तरफ पलटा, उसे बधाई दी और वहां से निकल गया। आंखों में भर आए आंसुओं को शर्ट की बाजू से पहुंचते हुए वह अपने दोस्तों के बगल से गुजरा तो सब दोस्तों के चेहरे उतर गए। गर्वित वहां से चला आया। शराब को कभी हाथ न लगाने वाले गर्वित ने चलते चलते वहां पड़ी बियर का बोतल उठाया और बाहर निकल गया। जतिन और बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे बाहर आए। गर्वित बोतल मुंह से लगाई धीमी चाल में चला जा रहा था। जतिन ने देखा तो उसके पास आकर बोतल छीनी और कहा, बस कर भाई। गर्वित मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दर्द था। गर्वित ने नम आंखों के साथ जतिन को देखा और कहा, सब खत्म हो गया। 5 साल का प्यार, हमारे वादे, हमारे सपने, उम्मीदें सब खत्म हो गई। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, चल चलते हैं यहां से। जतिन ने कहा तो गर्वित ने उसका हाथ झटक दिया। बाकी दोस्त भी उन दोनों के पास चले आए तो गर्वित कहने लगा, हम लड़कों की जिंदगी भी अजीब होती है ना। कितना कुछ होता है हमारी जिंदगी में, फैमिली, सपने, उम्मीदें, शौक, दोस्त, करियर, कितना कुछ। और हम क्या करते हैं, एक लड़की को अपनी दुनिया समझ लेते हैं। उसी में हमें अपनी सारी खुशियां, सारे सपने नजर आते हैं। उसके साथ रहते हुए हम भूल जाते हैं, जैसा वो चाहते हैं हम वैसे हो जाते हैं। हम बदलने लगते हैं, ये कपड़े अच्छे नहीं है, ये हेयर कट अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे दोस्त मुझे पसंद नहीं है, हम लिव इन में रहते हैं, फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं मैं, तुम ये सब खाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये काम अच्छा नहीं है, तुम वो नौकरी कर लो। कितना कुछ चाहती है ना ये लड़कियां हमसे, और बदले में हम क्या चाहते हैं? सिर्फ उनका प्यार। उनका जब मन होगा वो बात करेगी, जब मन नहीं हुआ नहीं करेगी। हम क्या करेंगे? उनके एक मैसेज के आने का दिन भर वेट करेंगे। उनकी खुशी के लिए हम अपने जीने का तरीका तक बदल देते हैं और वो अपना एक फैसला तक नहीं बदल पाती। कितना आसान होता है ना इनके लिए ये कहना कि लेट्स ब्रेकअप। कोई हमसे आकर पूछे हम पर क्या गुजरती है। हमारी जिंदगी बहुत सारे पल आते हैं जब हम दुखी होते हैं, रोना चाहते हैं, पर सबसे ज्यादा दुख पता है कब होता है? जब हमें किसी को अलविदा कहना पड़े, वो भी उस इंसान को जिसके बिना हम जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते, जिसे कभी हमने अपनी दुनिया मान लिया था। अलविदा कितना बुरा शब्द है, जैसे बोलने के बाद हम लौटकर फिर उसके पास नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता इससे मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं तुम सबको एक बात कहना चाहूंगा। अगर जिंदगी में कभी तुम्हें किसी को अलविदा कहना पड़े ना, तो रुककर एक बार सोच लेना, कोशिश करना कि चीजों को फिर से सही किया जा सके, ताकि तुम्हें ये शब्द कहना ना पड़े। मेरी बात याद रखना। कहते हुए गर्वित ने जतिन के हाथ से बोतल ली और पीते हुए आगे बढ़ गया। दोस्तों ने उसकी ओर जाने की कोशिश की तो जतिन ने सबको रोक दिया और कहा, इस वक्त वो एक ऐसे दर्द में है जिसे बांटा नहीं जा सकता। उसे खुद को उस दर्द से आजाद करना चाहिए। गर्वित की आंखों में आंसू थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी अंगूठी को देखा, अपने होठों से छुआ और कहा, अलविदा। गर्वित ने उस अंगूठी को दूर फेंक दिया और आंखें मूंदकर सर झुका लिया। क्या वो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा? जिस दोस्त ने कुछ देर पहले गर्वित का मजाक उड़ाया था, उसने पूछा। शायद या शायद नहीं, लेकिन उसकी कहानी से हम सबको एक सबक मिलता है कि अगर जिंदगी में कभी किसी को अलविदा कहने का मौका आए ना, तो रुककर थोड़ा सोच लेना चाहिए। कहकर जतिन गर्वित की तरफ देखने लगा। तो दोस्तों, ये थी गर्वित की कहानी। एक ब्रेकअप का दर्द जो उसने झेला है, मुझे लगता है काफी लड़के इस दर्द से गुजर चुके होते हैं, और लड़कियां भी। तो अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा पल आया है जब आपको किसी को अलविदा कहना पड़े, तो थोड़ा रुकना, सोचना और अपना फैसला बदल देना।
क्योंकि जिंदगी का सबसे मुश्किल भरा शब्द होता है अलविदा, वो भी ऐसे इंसान से कहना जिससे हम बहुत प्यार करते हो। तो शुक्रिया, बाय, मिलते हैं अगले संडे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और सुनते रहिए कहानियां, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है।